कि गांधी एक व्यक्ति है जिसके कहने पे पूरा भारत एक हो सकता है, इसी को विलेन बना दो। अंग्रेजों ने गांधी को ही विलेन बना दिया। आज भारत के लोगों को लगता है कि नाथूराम गोडसे बहुत अच्छा किया। अरे भैया, गोडसे आप में इतना ही खून में गर्मी थी, जिन्ना को क्यों नहीं मार दिए? मार देते। आजादी की लड़ाई में इतने अंग्रेज थे, एगो को तमाचा तो मारे रहते यार। ये खुद तमाचा तो मारे रहते। 80 साल के बूढ़ा को 2 गोली मार दिए। हम लोग 80 साल के बूढ़ा आदमी को धक्का नहीं मारेंगे। उस इंसान को चला नहीं जाता था तो कंधा पे हाथ रख के चलता था। अमूमन आदमी की हाइट क्या रहती है? ज्यादा रहती है, कंधा पे हाथ रखना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आभा, मनु, ऐसे जो आश्रम की महिला थी तो उसको लालछन लगा दिया चरित्र पे। देख रहे हो, महिला के हाथ पे रख के चल। अरे यार, बूढ़ा आदमी है 80 साल का, आप क्या चाहते हो उसके साथ? वो बूढ़ा आदमी को हाथ पर काम करेगा 80 साल की उम्र में? 6 महीना बचल था 80 साल में, मार दिया वहां पे गोली। वाह! अरे भाई, जिन्ना को मारता, लेकिन जिन्ना को मारने के लिए भगत सिंह जैसा कलेजा चाहिए था। भगत सिंह जैसा, नाथूराम गोडसे जैसा। 80 साल के बूढ़ा को मार के अगर कोई आदमी अपने को बहादुर कर रहा है तो धन्य है वो। ढकेल देता तो मर जाता होगा आदमी। ढकेल देता। 80 साल के बूढ़ा आदमी को तेजी ढकेल देगा, नहीं मर जाएगा? वाह! अब समझ में आता है देश गुलाम क्यों रह गया। हम लोग भौगोलिक गुलाम, राजनीतिक गुलाम नहीं, मानसिक गुलाम थे। अंग्रेजों को पता था कि ये गांधी जो है ना, गांधी ये चाहेगा ना तो ये कुछ करा देगा यहां पे। अच्छा, जिन्ना को टीबी था। जिन्ना को क्या था? टीबी। अंग्रेजों ने जांच कराया, हॉस्पिटल किसका? अंग्रेज का। निकल गया जिन्ना को टीबी। अरे बाप रे बाप, जिन्ना मर जाएगा, जिन्ना मर जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन फोन किया, हे महाराज जिन्ना मर जाएगा। और जहां जिन्ना मरा ना, तो किसी मुस्लिम नेता में इतनी ताकत ही नहीं थी कि पाकिस्तान अलग करा दे। अंग्रेजों ने कहा था कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे, 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। कहा कि रे, जिन्ना को टीबी है, मर जाएगा रे भैया, ये मर जाएगा। एक काम करो, अगर ये मर गया तो केवल देश आजाद होगा, टुकड़ा नहीं होगा। और गांधी की एक बात पे सब लोग एक हो जाएंगे। वो एक गांधी था जिसने 1800 भारत छोड़ो आंदोलन करा दिया। वो गांधी था जिसने नमक आंदोलन के लिए पूरे देश को खड़ा कर दिया। गांधी था जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया। वो गांधी था जिसने असहयोग आंदोलन खड़ा कर दिया। हम सारे नेताओं की इज्जत करते हैं जो स्वतंत्रता के लिए जान दिए, चाहे जिनका नाम हुआ या जान नहीं हुआ। लेकिन हम ये कहते हैं कि इतना बड़ा प्रभाव भी तो डालना चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति के नाम के लिए किसी दूसरे को अपनी ऊंचाई बढ़ानी है, अपनी ऊंचाई करो कि किसी छाती पे चढ़ के ऊंचाई बढ़ाओगे। भगत सिंह को कौन रेस्पेक्ट नहीं करता है? लेकिन यह कहना कि गांधी को मत करो, भगत सिंह को करो। क्योंकि अगर भगत सिंह सही है, ठीक, भगत सिंह की जो योगदान था बेहतर था, उसके बाद भी अंग्रेज रह गए थे। समझा कि नहीं गया? तो अंग्रेजों ने कहा कि 1948 में देश आजाद करेंगे ना, तो जिन्ना मर जाएगा और गांधी विभाजन होने नहीं देगा। तो उन्होंने जिन्ना को बताया ही नहीं कि तोरा टीबी है। कह दिया खांसी हो गया, बलगम खांसी। कहा कि दवाई दिए, दवाई देने निपट जाएगा। यहाँ पे आनंद फानन में लॉर्ड माउंटबेटन आया और कहा विभाजन कर, विभाजन कर। एक टेबल पे बैठ के भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, इसे लाइन खींच के। कहा पुलिस स्टेशन कौन है? पास का पुलिस स्टेशन। अच्छा, ये ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन यहाँ पे, लाहौर दे दो इसको। लाहौर दे दिया गया था भारत को। तो रेड क्लिफ को कहा गया कि पाकिस्तान में तो कोई शहर ही नहीं बचेगा। कहा कि नहीं बचेगा, कराची बचेगा। कहा कि बस एगो कराची बचेगा। भारत में देखिए, बंबई बचेगा, पूना बचेगा, मद्रास बचेगा, कलकत्ता बचेगा, नागपुर बचेगा, दिल्ली बचेगा, लखनऊ बचेगा, कलकत्ता बचेगा, अमृतसर बचेगा, जोधपुर बचेगा। इतना सारा शहर, एगो शहर और पाकिस्तान को दे दीजिए। तो मिटा दिया रबर से, लाहौर दे दिया उसको। धाए धाए विभाजन इतना तेजी से हुआ है जिसका कोई हद नहीं। अब बताया क्या गया है? जब संसद से प्रस्ताव पारित होता है कि 1948 में देश आजाद होगा, तो क्या जल्दी थी? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी, जितने क्रांतिकारी थे सबकी मृत्यु हो चुकी। जल्दी जल्दी भागा सबकी। जिन्ना ही है जो बांट सकता है। धाए से विभाजन किया, जिन्ना को दिया, ले जो ले जो, जोन मिल रहा ले जो। वो कह रहा कि और चाहिए। मने मन लाउड मन उसने मर जी तो छाती खराब हो गई तो, लेकिन कुछ बोल तो नहीं रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूर्वी पाकिस्तान भी चाहिए। हाँ हाँ, ले जाइए, इसको भी ले जाइए, ले जाइए। लेके भेज दिया। ठीकरा फोड़ दिया किस पे? गांधी पे। समझ में आया? अंग्रेज का कातल 100 साल बाद लहरता है। इंग्लैंड में तो इसका बवाल भी हुआ था। इंग्लैंड के लोगों ने कहा दिया इतना जल्दी क्या जरूरत है आजाद करने की। उसने कहा कि ना ना ना, इस सबको अगर विभाजन नहीं होगा ना, विभाजन अगर नहीं हुआ रहता तो हम लोग किधर लड़ते? लोग म्यांमार की ओर। विभाजन नहीं होता तो किधर लड़ लेते? म्यांमार। उसके बाद कहते कि मेरा कोहिनूर हीरा, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ। उसने कहा ना 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 ना, तुम इसी में लड़ो। किसमें लड़ो?
इंडिया पाकिस्तान। और हम लोग किसको दोषी समझते हैं? अब जब देश मानसिक गुलाम हो जाएगा तो उसका कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। और अगर हम लोग हकीकत बोलेंगे ना तो कहेगा कि यह समझा गया कि नहीं, हमको कोई टांग खींचेगा तो हम टांगे चला देते हैं, ले छोड़ाएंगे क्या लिए हम? टांग खींचेगा कोई, छोड़ाएंगे, फिर टांगवा पकड़ लेगा, कचर देते भाई छोटा कहीं का। समझा गया कि नहीं? दोबारा कैसे पकड़ेंगे? वहां पे कचर देंगे उनको। यहाँ पे हमरा से कोई कहे ना नाथूराम गोडसे, हम कहे भगत सिंह। 80 साल के बूढ़ा आदमी को गोली मार देना, सामने बगल में था लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना। यकीन मानिए अगर भगत सिंह जिंदा होते ना, भगत सिंह लाहौर में घूस के मारते जिन्ना को, घूस के मारते। देश भगत सिंह का है, नाथूराम का नहीं। लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या? गांधी को मानने वाले भी गांधी की तरह होते हैं, दूरदर्शी सोच के। अब नाथूराम को मानने वाले भी नाथूराम की तरह ही होते हैं कि भाड़ में गया लॉजिक, भाड़ में गया दिमाग, मारतो तो राम। जो समझ में गया? तो हम लोग को क्या फर्क पड़ता है? शिक्षक को हमेशा पढ़े लिखे लोग ही पसंद करेंगे। हम लोग शिक्षक कभी भी पढ़े लिखे लोग ही उसे पसंद करेंगे। जिसके घर अशिक्षा है उसका सबसे बड़ा दुश्मन शिक्षा और शिक्षक है कि नहीं? तो उसको कौन कर सकता है? कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रखिए, जिस तरह से भारत में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, शिक्षक अपनी रक्षा के लिए अपने संरक्षक खुद बना लेता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग को अपने लिए क्या दिक्कत है? कोई होगा आप लोग जवाब देने के लिए इनफ है? नहीं है। तो हमें आजादी कब मिलना चाहिए था? मिला 48। सोचा जिन्ना को टीवी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या हो गया? जैसे आजाद हो गया जिन्ना मार गया, उधर मार गया, टीवी से मारा था, टीवी से मर गया था वहां पे, बताया नहीं गया था कि जिन्ना। उसके बाद कोई था ही नहीं। समझ में आया? आगे बढ़े। आप उस टाइम नहीं थे रे गधा, हम इतना पुराना। विभाजन हो गया, यही इस बात का प्रमाण है कि नहीं थे। नहीं समझ में आया? नहीं तो बांध के हथियार नहीं हो रहा ना, तो ईद में गले मिलने जाते उससे, जिन्ना भाई। तीन बार गले मिला जाता है ना, यहां पकड़ के ही सुपीरियर भेनाकावा महाधमनी, दांते पकड़ के घींचा, छोड़ा तुम, छोड़ा, लेके चल जे तू, छोड़ा। छोड़बे ना करे आदमी। नहीं समझे? क्या करोगे? खूब से को मार दोगे हमको भी। कौन सा अमर होके आए हैं?